आज का ये जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 2023 के लिए जो 21,391 पदों पर नई वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए जो घटना चक्र के द्वारा बुक जारी किया गया है उसी के प्रश्नों को डिस्कस करते हुए हम लोग आज 29/12/2019 के पेपर को कवर करेंगे। तो आइए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से डाउनलोड जाकर कर लीजिए। बिहार पुलिस से संबंधित अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़िए। तो आइए, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए, वीडियो को बिना देरी करते शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन कानूनी अधिकार है। चुने जाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। उल्लेखनीय है कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। विदित हो कि सितंबर 2022 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, सेकंड नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उषा परिणयम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। इसमें 90 प्रश्न को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है वो क्लास 10th बेस पर आधारित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ से दिए गए विकल्पों में से उषा परिणयम ही एकमात्र नाटक है जिसकी रचना कालिदास ने नहीं की थी। कालिदास की कुछ रचनाएं निम्नलिखित है। यहाँ से महाविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ से तीसरा है कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम इत्यादि। ये सभी जो है वो कालिदास की रचना है। उषा परिणयम की रचना वेदम वेंकटराय शास्त्री ने की थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 3 नंबर सवाल को। ग्रीन पीस डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी भारत। भारत जो है वो ग्रीन पीस डाटा के अनुसार जो है वो सबसे ज़्यादा SO2 का उत्पादन करता है। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैक्सिको एवं ईरान, सऊदी अरब एवं मैक्सिको ग्रीन पीस के वर्ष 2019-20 संबंधित विश्लेषण के अनुसार भारत SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। भारत के पश्चात अन्य देश क्रमशः रूस और चीन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। बैलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बैलाडीला लौह अयस्क खदान जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। यह खदान मुख्यतः छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। रंगा नदी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रंगा नदी बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित बांध है। इसकी स्थापना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी रंगा नदी पर की गई है। यह बांध लगभग 345 मीटर लंबा एवं 68 मीटर ऊंचा यह एक गुरुत्वीय बांध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 6 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, 6 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान FRI की शुरुआत देहरादून में एक वन स्कूल के रूप में 1878 में की गई थी। प्रारंभ में इसका नाम इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान था। कालांतर में इसका नाम वन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में इस संस्थान को UGC द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। अतुल्य भारत अभियान का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्यटन से संबंधित है। अतुल्य भारत अभियान का संबंध पर्यटन से है। ध्यान देने योग्य है कि अतुल्य भारत
अभियान की शुरुआत जो है वो 2002 में की गई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। राफेल है, राफेल क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लड़ाकू विमान है। राफेल एक लड़ाकू विमान है। विदित हो कि राफेल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 9 नंबर सवाल को। मार्च 2019 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया। यहाँ से देख लीजिए वर्ष 2019 में भारतीय मूल की अमेरिका टेलीविजन व्यक्ति एवं खाद्य विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया या फिर घोषित किया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। 10 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी यूएसए से है। यूएसए से जो है वो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है। यहाँ से इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया। यूएसए यानी पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो मुख्यतः पत्रकारिता में प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा बी ऑप्शन यूएसए हो जाएगा यानी अमेरिका। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। 11 नंबर सवाल को इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नैनो सैटेलाइट विकास हेतु भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एवं ट्रेनिंग बाय इसरो UNNATI कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सैद्धांतिक शोध के साथ साथ विकास प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 12 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 13 नंबर सवाल को। कंबाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा भैंसों की दौड़, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको देख लेते हैं। कंबाला कर्नाटक राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला भैंसों की दौड़ है। परंपरागत रूप से यह कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में आयोजित की जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। 14 नंबर सवाल को। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख ने हाल ही में अक्टूबर 2019 में औपचारिक शिखर सम्मेलन समिट रखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चेन्नई में रखा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2019 में चेन्नई में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा लिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विनियामक निकाय है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी दोनों TRAI और IRDAI, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 16 नंबर सवाल को। प्राचीन भारत में पलागल क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन यानी संदेशवाहक था। प्राचीन भारत में पलागल क्या था, तो उसे संदेशवाहक था। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में पलागल संदेशवाहक को कहते हैं। पलागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जो उत्तर वैदिक काल के अंत की रचना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। तो मिलान करने वाला है। यहाँ से देख लीजिए 4 बौद्ध संगीतिया का आयोजन नीचे दिए गए हुए इन्हें कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से दिया गया है वो जगह डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3। पहले हो जाएगा 2 यानी राजगिरी प्रथम बौद्ध संगीति, फिर देखिए 1 वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था हो जाएगा पाटलिपुत्र, और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 18 नंबर सवाल को। बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में हुआ था।
द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये मैंने बता दिया अभी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में 247 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। डोकलाम विवाद किन देशों के मध्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भारत और चीन के मध्य। डोकलाम विवाद भारत एवं चीन के बीच है। उल्लेखनीय है कि डोकलाम भारत भूटान एवं चीन के बीच त्रिकोण पर अवस्थित एक पठार है जिसका क्षेत्र लगभग 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। अगर वीडियो का स्पीड थोड़ा कम लगे तो स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 19 नंबर सवाल को। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लाहौर में। यहाँ से इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1929 में संपन्न हुए लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 20 नंबर सवाल को। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जाम्बिया लुसाका, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 21 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से पहले उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होगा। ट्यूनीशिया की राजधानी जो है वो ट्यूनिस होगा। जाम्बिया की राजधानी जो है लुसाका होगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो हो जाएगा मम्बाने हो जाएगा। सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विकल्प सी राजधानी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 21 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर को, यानी यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, देख लीजिए यहाँ से दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगस्त 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 22 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 के न्यूनतम विजेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रेटा थनबर्ग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए इसको एक्सप्लेनेशन को। वर्ष 2019 में दिए गए विकल्पों में स्वीडन की पर्यावरणीय कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को राइट लाइवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में यह पुरस्कार फार्टून अदन तथा उनकी बेटी इलवाड एलमैन तथा यूक्रेन के अलेक्जेंडर मतविचुक को प्रदान किया गया। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 23 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन समस्तीपुर जिला। यहाँ से बिहार के 7 जिले जो है वो नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। ये हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। इसी तरह समस्तीपुर जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा नहीं करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 24 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीक सहयोग मिल रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा को तकनीकी सहयोग मिल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसराइल से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन बराक 8 मिसाइल रक्षा प्रणाली के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा इसराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 25 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन सा लेख रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उत्प्रेषण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? एशिया का सबसे गहरा स्थल डैश है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मृत सागर। दिए गए विकल्पों में एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। इसे साल्ट सी भी कहा जाता है। इसका पूर्वी तट जॉर्डन के अंतर्गत आता है और पश्चिमी तट दक्षिणी हिस्सा इजराइल और उत्तरी हिस्सा फिलिस्तीन
के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 27 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर का मेला, पशु मेला प्रारंभ किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 28 नंबर सवाल को। अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, जिसने 105 सीटें जीती थी। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए यहाँ से 29 नंबर सवाल को। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिहार के मैदान में। दी गए राज्यों में बिहार का मैदान में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। ध्यान देने योग्य है कि सीढ़ीदार कृषि प्रायः पहाड़ी राज्यों में ही की जाती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, कौटिल्य का प्रधानमंत्री था, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा डी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचना जो है वो अर्थशास्त्र है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 31 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है। झारखंड की राजधानी जो है वो रांची होती है। यहाँ से दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, सही मिलान निम्नलिखित है। मकराना राजस्थान, यहाँ से जो आंध्र प्रदेश जो है वो अमरावती की राजधानी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 32 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी हूँ क्यों हूँ शीर्षक के लेखक कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट, भगत सिंह द्वारा लिखा एक लेख पत्र है। 32 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ह्यूस्टन ने। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 34 नंबर सवाल को। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सुंदरवन में पाया जाता है। रॉयल बंगाल बाघ सुंदरवन पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में पाए जाते हैं। यह बाघ परिवार की एक प्रजाति है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत की, जो ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक के विरोधी की कार्रवाई थी। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 36 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विमुद्रीकरण। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना। अतीत में भारत में 2 वर्ष 1946 से 1978 में विमुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फ्रांस यानी पेरिस। यहाँ से देख लीजिए, वर्ष 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन जुलाई अगस्त 2024 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 38 नंबर सवाल को। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 39 नंबर सवाल को। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी कहाँ से है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिहार से है। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 40 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन PT उषा को। वर्ष 2019 में भारतीय महिला एथलीट PT उषा को IAF
वेटरन पुरस्कार पीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 52वें IFF कॉन्फ्रेंस दोहा में प्रदान किया गया। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 41 नंबर सवाल को। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। इसकी शुरुआत जो है वो 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल से हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसकी थीम जो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ थी। वर्ष 2023 में इसकी थीम जो है वो हेल्थ फॉर ऑल है। इसको ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो हेल्थ फॉर ऑल, यहाँ से हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 44 नंबर सवाल को। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघालय। भारत का मेघालय राज्य पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित लिविंग रूट ब्रिज दुनिया का सबसे अनोखा पुल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, कांग्रेस के कौन से उदारविद नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में काम किया था। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है 47 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। संयुक्त सैन्याभ्यास संप्रीति 2019 संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत एवं बांग्लादेश से संबंधित है। संयुक्त सैन्याभ्यास संप्रीति 2019 भारत एवं बांग्लादेश की सेनाओं के बीच तंगेल बांग्लादेश में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का 8वां संस्करण था, जबकि इसका वर्तमान 10वां संस्करण जसोर बांग्लादेश में जून 2022 में आयोजित हुआ। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, काजिंद 2019 क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, युद्ध अभ्यास है। काजिंद 2019 भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह एक उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 49 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अरावली की पहाड़ियाँ। दिए गए विकल्पों में भारत में सबसे उत्तर में अरावली की पहाड़ियाँ की संरचना स्थित है। अरावली श्रृंखला का ज़्यादातर विकसित राजस्थान में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा कछुओं के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। यह उड़ीसा में लगभग 672 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 51 नंबर सवाल को। निम्नलिखित देशों में से किसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता था, जबकि वर्ष 2022 की प्रतियोगिता का विजेता देश मलेशिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मलेशिया में होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 52 नंबर सवाल को। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक महसीर विलुप्त के कगार पर होने का सुर्खियों में रहा है, यह संबंधित है। तो राइट आंसर है कावेरी नदी से। जलीय प्राणी हम्पबैक महसीर विलुप्त की कगार में होने का कारण सुर्खियों में था।
यह कावेरी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 53 नंबर सवाल को। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सारनाथ से आरंभ किया। यहाँ से देख लीजिए, गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थान पर दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं यहाँ से। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 2014 में हुई थी। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। इसी मिशन के तहत सभी गाँवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए यहाँ से 55 नंबर सवाल को। वर्ष 2015 में किसने 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। धारणीय या सतत विकास लक्ष्य SDG, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य 17 के रूप में भी जाना जाता है, को 2015 में संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा द्वारा गरीबी को समाप्त करने, पृथ्वी ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक सभी लोगों की शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ से इसका देख लीजिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। यह टेरी का एक वार्षिक आयोजन है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। बिहार दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लोथल। उपयुक्त विकल्पों में से लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो गुजरात में स्थित है। यह हड़प्पा का बंदरगाह शहर था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। टोडा जनजाति डैश राज्य में मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में मिलती है। टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतों पर निवास करने वाली जनजाति है। यहाँ से देख लीजिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नीति आयोग को। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में नीति आयोग को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। पलासी का युद्ध निम्न में से किस जगह पर लड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बंगाल में लड़ा गया। यहाँ से देख लीजिए, पलासी का युद्ध बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब एवं उसके फ्रेंच गठबंधन के बीच 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नई रोशनी। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू करने की योजना नई रोशनी का नाम जो है वो नई रोशनी है। इस योजना की शुरुआत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 64 नंबर सवाल को। यहाँ से देख लीजिए, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रूस में किया गया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष
द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 10.41 करोड़, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से 8.60% थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। यहाँ से बालाघाट खाने के लिए डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट खाने मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मैग्नीज उत्पादन का अधिकांश हिस्सा बालाघाट जिले से आता है। यह जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। 68 नंबर सवाल को। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चांग-E 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान चांग-E 4 है। यह एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशन जो चीन चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। लगभग 3 दशक पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 22 मई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 70 नंबर सवाल को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी या की गई थी। यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में विस्तारित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 71 नंबर सवाल को। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है। इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 72 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रतौंधी। यहाँ से देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। उपयुक्त विकल्पों में से रतौंधी एक आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी रात में या खराब रोशनी में अच्छी तरह से देखने में आँख की अक्षमता है। यह अक्सर एक अच्छी रोशनी से खराब रोशनी वाले वातावरण में जल्दी से अनुकूल करने में असमर्थता से जुड़ा होता है। यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। एड्स का कारक है एक विषाणु, यानी ऑप्शन हो जाएगा वायरस, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एड्स का कारक एक विषाणु होता है। HIV एड्स का कारक होता है। HIV से तात्पर्य ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस से है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इस बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 74 नंबर सवाल को। शुद्ध सोना डैश कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना है जिसमें कोई अन्य धातु नहीं होती है। कम कैरेट में कम सोना होता है। जैसे 18 कैरेट में सोना में 75% सोना और 25% यानी 25% अन्य धातुएं होती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, यानी रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। भूकंप की शक्ति के परिमाण से तात्पर्य भूकंप के दौरान जारी ऊर्जा की मात्रा है। रिएक्टर परिमाण में भूकंपीय स्रोत से एक विशिष्ट दूरी पर दर्ज की गई सबसे बड़ी लहर के आयाम या ऊंचाई को मापने में शामिल है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। बेकिंग सोडा सोडियम का डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में भी किया जाता है।
नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हाइड्रा। उपयुक्त विकल्पों में से हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है। इसमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हड्डी से संबंधित रोग होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण हड्डी से संबंधित रोग होता है। इससे फ्लोरोसिस नामक रोग होता है जिसका कारण हड्डियों व दांत का क्षीण होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब एक छोटा और सरल प्रकाश स्रोत है, सरल प्रकाश का स्रोत है जो बिजली के उपयोग पर चमकने के लिए तार के फिलामेंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एक दिशीय होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। खाद्य जाल में मौजूद अधिकांश ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 81 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कुत्ता मीन। उपयुक्त विकल्पों में से कुत्ता मीन डॉग फिश वास्तविक मीन है। कांटेदार डॉग फिश में पृष्ठीय पंख होते हैं और इसकी पीठ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा का गणितीय रूप के ई बराबर 1/2 mv² होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। के रूप में व्यक्त किया जाता है जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा v उसका वेग है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 83 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दस्त। उपयुक्त विकल्पों में से जल प्रदूषण से होने वाला रोग दस्त है। जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ अक्सर रसायन या सूक्ष्मजीव नदी, झील, जलभृत या पानी के अन्य स्रोत को दूषित करते हैं, पानी की गुणवत्ता को कम करते हैं और इसे ही मनुष्य या पर्यावरण के लिए विषाक्त बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 84 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की प्रचुर स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन संतरा जो है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। उपयुक्त विकल्पों में से संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 85 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन के यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है। वयस्कों में विटामिन के की कमी दुर्लभ है तथा नवजात शिशुओं में बहुत आम है, यानी बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, चावल में प्रचुरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्टार्च की। चावल में स्टार्च की प्रचुरता पाई जाती है। चावल मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है जो मानव आहार के कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 87 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डायबिटीज में। डायबिटीज यानी मधुमेह रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह में शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है, इसका उपयोग नहीं कर पाता है। मधुमेह के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गर्भकालीन मधुमेह। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी डेसिबल में व्यक्त की जाती है। ध्वनि की प्रबलता का एक मात्रक डेसिबल है। ध्वनि को दबाव, तनाव, कण विस्थापन आदि में दोलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक माध्यम में आंतरिक बलों के साथ प्रचारित होता
या ऐसे प्रचारित दोलन से सुपर पोजिशन होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मशरूम है एक डैश डैश डैश, तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन कवक। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मशरूम एक कवक है। कवक हवा में, मिट्टी में, पौधों में, पानी में रहते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी के कारण कवक ही होते हैं। एथलीट में फुट नामक बीमारी के कारण कवक ही होते हैं। 90 नंबर सवाल, और ये इस सेशन का यहाँ से देख लीजिए। 90 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े का पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम एक फाइबर है जो 2 अलग अलग प्रोटीनों से बना होता है, सेरिसिन और फाइब्रोइन से बना होता है, फाइब्रोइन से। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दूरदर्शी यंत्र द्वारा। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में दूरदर्शी यंत्र द्वारा जो है वो दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का क्या कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अम्ल वर्षा। यहाँ से देख लेते हैं। ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 जैसे प्रदूषक हैं। इस तरह से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन अम्ल वर्षा, यानी अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो SO2 और NO2, SO2 एंड NO2 के कारण होती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सॉरी, थोड़ा सा गलती से कट गया था। यहाँ से देख लेते हैं। इसको रुधिर में होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्लेटलेट्स। यहाँ से देख लीजिए। रुधिर एक लाल तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर के 2 भाग हैं। 1 नंबर द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, 2 नंबर ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। विकल्प ए जो है वो सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 94 नंबर सवाल को। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में आमतौर पर अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स दर्पण मिरर का उपयोग होता है। अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर से उभरा होता है, अंदर की ओर से उभरी हुई होती है, यानी ऐसा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से 95 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 95 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, और ये लास्ट सवाल होगा इस सेशन का। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है, तो वो है हो जाएगा धारा का मात्रक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ये ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल जे होता है। और वोल्टेज जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 1 to 95 करके एक ही वीडियो में प्रश्नों को कवर किए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए वीडियो, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 95 करके क्वेश्चन को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आइए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। PDF चाहिए तो PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहीं से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस करना ना भूलिए।